बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील अहमद ख़ान है। जैसा कि आप मेरे लेक्चर्स को बकौर देखते हैं और कुछ मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो आज उसका एफबीसी बॉलर का डिसएडवांटेज सेकंड लेक्चर जो है वो इस पे मैं दे रहा हूँ। और चूँकि दौरानिए की वजह से बहुत सारा मुझे जल्दी इसको कन्वे करना पड़ता है, तो इसमें जो इसका जो बड़ा ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके लिए ना फ्यूल प्रिपरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। यानी आप ये समझ लें कि द फीड स्टॉर्म ऑफ सॉलिड फ्यूल मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड साइज प्रॉपरली। साइज प्रॉपरली से मुराद ये है, चूँकि इसके बाद लेक्चर्स आएंगे तो लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका जो अच्छी एफिशिएंसी लेने के लिए तो जो परसेंटेज ऑफ कोल साइजेस है, जो वेरिएबल्स है इस साइज़ में आता है, वेरिएशन आती है, तो कितनी कितनी परसेंटेज रखनी पड़ती है। अच्छा, जब ये सेकंड जो इसका ड्रॉबैक है वो तो ये है कि अगर इसका लोड बिल्कुल ही कम हो जाता है, स्टैंड बाई पे चला जाता है, तो फिर हमें एक प्रॉब्लम आती है। तो लो लोड पे इसकी जो कंबस्टन एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन वो उस सूरत में है कि अगर टर्न और रेशो से नीचे चले जाएं, जहाँ पे बबलिंग बिल्कुल लो होती है तो कंबस्टन एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब हम बर्निंग यानी कि लो ग्रेड फ्यूल हम जब इस्तेमाल करते हैं, जो तीसरा इसका बड़ा ड्रॉबैक है, तो इसमें मुख्तलिफ साल्ट भी ज़्यादा होते हैं, सल्फ़र भी ज़्यादा होता है, तो अदर मट्टी और दूसरे ऐसे सैंड पार्टिकल या अदर साल्ट जो माइंस के साथ ही कोल में ऐड होते हैं वो आ जाते हैं। तो वहाँ जो है ना वो टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन करना एक बड़ा तकलीफ दे मरला होता है। इसलिए अक्सर जो है वो इसको चलाने के लिए ये करते हैं कि बेहतर कंट्रोल करने के लिए दो मुख्तलिफ इलाकों के कोल्स को मिक्स करके तो इसको अच्छे तरीके से चलाया जाता है। अदरवाइज़ साल्ट में मेल्ट एट दी बेड, वो साल्ट जो है वो बाज़ साल्ट जो है वो 900 डिग्री सी से कम मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, तो वो मेल्ट होके वो क्या करते हैं कि बेड के टेम्परेचर से वो मेल्ट होके तो उसको पूरा बेड चोक कर देते हैं। तो फिर इसके लिए फिर चोकिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइडाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो बड़ी एक ऑपरेशन में और जहाँ पे ख़ास तौर पर पावर हाउसेस जो होते हैं उनके लिए फिर ये बड़ा एक मरहला होता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो पीछे जो कोल की मिक्सिंग और इसके प्रॉपर साइजेस और इसके ग्रेड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके पैरामीटर उसके नियर अबाउट रहे। ये एक बड़ा ऑपरेशनली प्रॉब्लम जो है वो आती है। इससे अगला ये है कि इसमें चूँकि जो AFBC है, एटमॉस्फेरिक यानी बबलिंग बेड बॉयलर्स हैं, उनमें नीचे इन बेड ट्यूब जो हैं वो रखी जाती हैं ताकि वेपोरेशन रेट जो बढ़ाया जाए, क्योंकि लो टेम्परेचर कंबस्टन होता है। अब वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो मेजर पे प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे इरोजन एक्शन बहुत ज़्यादा था, एरोड हो जाती हैं, उसकी लाइफ कम होती हैं, और अक्सर ये है कि लीकेज की वजह से बार बार प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि पल्वराइज्ड कोल बॉयलर जो है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो साइज़ तो नियर अबाउट बराबर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर यूटिलिटी यूनिट यानी कि पावर हाउसेस जो होते हैं अबव 200 मेगावाट यानी कि 200 मेगावाट, एनी इकोनॉमी स्केल डिसअपियर फॉर बबलिंग बेड बॉयलर्स ओइंग द फैक्ट द बेड प्लेन एरिया रिक्वायरमेंट एक्सीड टू प्रैक्टिकल लिमिट। उसकी रीज़न ये होती है कि टम्परेचर चूँकि बेड ज़्यादा कम होता है, तो इसका जो प्रोजेक्शन एरिया है यानी कि वाटर वाल का जो प्रोजेक्शन रेडिएशन पोर्शन है वो बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि लो टम्परेचर कंबस्टन की वजह से फिर इतना टम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें हीटिंग सरफेस या दूसरे लफ्ज़ों में कि जिसे हम कहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जो है वो हमारा बढ़ जाता है। अब सर्कुलेटिंग फ्लूइड एज बेड, इससे अगला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हैंडीकैप्ड बाय द सम प्रॉब्लम, it is height limited as unit output increase due to large amount of solids that may be circulated through the furnace. After this height limit reached, the designer must increase the bed plane area to accommodate greater heat transfer surface requirement, and from a practical point is
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट अफोर्डेबल। यानी कि इससे मुराद ये है कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड बेड जो बॉयलर्स होते हैं, चूँकि बहुत सारा उसकी ऐश जो है वो रिसाइकिल हो रही होती है, उस ऐश रिसाइकिल के लिए एक तो हाइट मस्ट ये है कि बाई ग्रेविटी जो है वो ऐश जो है वो फर्नेस के बेड के ऊपर आ रही होती है। अब हाइट बढ़ने से प्रोजेक्शन एरिया भी बढ़ेगा, अब उसके लिए स्टील स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, और अदर जो है वो चीज़ें जो है ना उसके साथ मैच करनी पड़ेंगी। और उसकी लूप सील का एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि हाइट भी है, लूप सील को भी मेंटेन करना पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें जो है उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, इसलिए हीट ट्रांसफ़र रेट एरिया जो है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसके बाद जो है पल्वराइज कोल फायर्ड कन्वेंशनल बॉयलर register higher efficiency than fluidized bed boiler unit above 200 megawatt. The efficient graded about 1.5%, लेकिन बहुत माइन्यूट है 1.5। लेकिन जो मसला ये है कि पल्वराइज्ड कोल जो है उसके लिए पीछे जो मिल हाउस है जिसमें हम 250 मैश का कोला जो है वो 74 माइक्रोन कोल इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो मशीनरी की कॉस्ट लगाएं तो उसे एफबीसी तो सस्ता पड़ेगा ही, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम साइज़ वाइज देखे जाएं तो पता चलता है कि पीसी फायर्ड यानी पल्वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर जो है वो हमें तकरीबन 1.5% एफिशिएंसी उस सेम कैपेसिटी यानी 200 मेगावाट से बड़े जो है वो ज़्यादा देते हैं। अब हुज वालिया में कोल इस्तेमाल हो रहा है तो 1.5% एफिशिएंसी जो है 1.5% एफिशिएंसी ज़रूर हमें जो है बहुत बड़ा जो है ना वो स्कोप देती है। पीसीफाइड बॉयलर्स रिक्वायर्ड एट लीस्ट हाफ द लाइमस्टोन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड्स दैट बॉयल फॉर इक्वलेंट सल्फर अरेस्ट। इसमें यह है कि पल्वराइज में ये करते हैं कि पीछे लाइमस्टोन मिक्स कर दिया जाता है जो उड़ के उसको लाइनों के साथ ही जो है वो इसको कैप्चर कर लेता है सल्फ़र को। तो फ्लूइडाइज्ड बेड जो बॉयलर है वो तकरीबन उससे ज़्यादा हमें डालनी पड़ती है क्योंकि मिक्सिंग की प्रॉब्लम भी है और भी हमारे सामने आती है चीज़ें। इससे अगला डिसएडवांटेज है मोस्ट नैगिंग ड्रॉबैक, यानी कि बहुत ही एक बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसकी चूँकि वॉल्यूम में इसकी जो ऐश है वो ज़्यादा होती है, ज़ाहिर बात पाउडर फॉर्म में होती है और मुख्तलिफ़ जगह से कैप्चर करनी पड़ती है, तो फिर भी कुछ ना कुछ एस्केप कर जाती है उसके चिमनी साइड पे। तो उसके लिहाज से अगर द मोस्ट नैगिंग ड्रॉबैक विद फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर इज़ दैट द प्रोड्यूस ए सब्सटेंशियल क्वालिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि ऐश बहुत ज़्यादा होती है, दैट मस्ट बी सेफली डिसअपियर ऑफ। सम एक्सपर्ट बिलीव the quantity is even greater than from a conventional pulverized coal fired boilers, यानी उससे इसकी जो है ऐश ज़्यादा। तो उसकी रीज़न ये है कि इसका जो लो टेम्परेचर कंबशन होता है तो ऐश मेल्ट नहीं होती, तो वो जब ऐश मेल्ट होती है उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है और मुख्तलिफ़ जगह से उसे कैप्चर करना आसान होता है बनिस्बत एक पल्वराइज्ड कोल या अदर जो बॉयलर्स हैं। जैसे चेन ग्रेड बॉयलर को अगर लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है 70 to 80% जो है उसकी फर्नेस से ही हम ऐश को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर हमें जो है वो लाइमस्टोन जो है वो स्क्रबर के ऊपर डीसल्फराइजेशन जो है वो चिमनी साइड पे करने पड़ते हैं। तो आज का जो मेन जिसके जो थे ड्रॉबैक वो उस पर डिस्कस हुई है। बहरहाल कुछ अभी चूँकि अभी ये बड़े बॉयलर्स पे बात हो रही है, तो नेक्स्ट जो होगा उस पे हम इसकी टाइप्स पे बात करेंगे, इसके यानी कि कम से कम कैपेसिटी जो है जो इंडस्ट्रियल एफबीसी बॉयलर्स हैं उस पर डिस्कस होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें, दोस्त तक पहुँचाएँ, और मुझसे जो इसके मतलब अगर कुछ समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।